बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। तमाशा लगा तो ज़रूर, लेकिन वो तमाशा नहीं जिसकी तवक्को की जा रही थी, और अच्छा ही हुआ कि वैसा ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह से ये हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे और ख़ुसूसी आर्डर जारी किए थे कि कोई गैर मुतल्लका शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ना आ सके। गो के फ़ैसला महफूज कर लिया है। उस तरह की गर्मा गर्मी तो ना हुई, लेकिन बाद जो उसके जो वहाँ पर बहस हुई और जो ऑब्ज़र्वेशन दी गई हैं उसके बारे में तो यही महसूस हो रहा है कि अल्लाह खैर करे। कोई नताइज इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि जिस तरह का रद्द अमल जो है हुकूमत ने दिया, और फिर बेंच के अंदर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो शाम को एक हुक्म जारी किया है, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि मामलात ठीक नहीं है। इन तीनों अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मियाँ साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करवाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसको एक दफ़ा ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज काफ़ी अपना सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म दिन रहा है, और मैं तो समझता हूँ ये आज कोई मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती का दिन था। नहीं देखिए, इसमें अगर बेइज्जती का दिन है इन अ सेंस मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो पहले जो है वो कोई अटॉर्नी जनरल का इनकाउंटर हुआ है, वो तीन रुकनी बेंच जो ये इलेक्शन का केस सुन रहा है, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है वो आपको पता ही है अरफान कादिर साहब जो हैं वो बड़े दबंग किस्म के वकील हैं, उनका इनकाउंटर हुआ। और उसमें तो इनकाउंटर में तो उन्होंने अपना चीफ जस्टिस को यहाँ तक कह दिया, उनको कह दिया ये स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है, ये आपकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आ गए, अल्लाह भला करे, शहबाज शरीफ आ गए पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कोई खड़का के जो है हम बारी बारी ना चले एक एक मौजू को लेके। हाँ, और ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती का चौथे जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा है। तो आज मैं तो समझता हूँ ये उनकी सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती का डे था। तो बाकी वन बाय वन जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इज्जत बेइज्जती जो है ना, ये महसूस करने की चीज़ होती है। अगर आप महसूस ही ना करेंगे यार आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आप बेशक करते रहे मेरी बेइज्जती, मैं महसूस ही ना करूं कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि इज्जत बेइज्जती जो है फी ज़माना ये जो बड़ी बिग गेम होती है ना, इसमें महसूस करने की बात होती है। और ये सारे चीज़ें इस तरह की, ये यार मेरी नाक कट गई, फलानी कट गई, ये बेचारे आम आदमी का मसला होता है। बड़ी सीटों पे बड़े अहदों पर बैठे हुए बराजमान लोगों का ये मसला नहीं होता। उनकी इज़्ज़त बेइज्जती जो है वो सीट के साथ होती है, उनकी सीट रहे या नहीं रहे। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि हुकूमत ने कल अलामिया जारी किया था, जो उनका इजलास हुआ था इत्तेहादी पार्टियों का हुआ था, और उसमें वाज़े तौर पे ये कहा जा रहा था, और जिस तरह खबरें जारी की गई थी या खबरें चली थी कि बायकाट किया जाएगा, और अगर 3 रुकनी बेंच ना हुआ तो वही जो है आज चीफ जस्टिस जो है पहले तो इन वकला के साथ खेलते रहे ना कि भी पहले तो ये बताओ ना कि आप लोग बायकाट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर बायकाट कर रहे हो तो अभी से चले जाओ। लेकिन वो पीपल्स पार्टी के वकील थे, वो भी पेश हुए। उन्होंने कहा नहीं, फारूक नाइक जो है, और नून लीग की तरफ से वो अकरम शेख पेश हुए, और इरफान कादर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वही बात हुई कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, और उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की, और उस पर यही जो आप जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या आप कह रहे थे अभी, उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये स्टेट की है, ये आपकी कोई ज़ाती जागीर नहीं है। उन्होंने एक मौके पर यह भी चीफ जस्टिस साहब को कहा कि आपने फ़ैसला ही कर लिया हुआ है कि जी आपने इलेक्शन की तारीख भी देनी है और इलेक्शन भी कराना है, तो फिर ये तोता मैना की कहानी छोड़े, यहाँ पे क्या है, हमें क्यों सुना जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार आप हद में रहे। उन्होंने कहा मैं क्या हद में रहूँ, हद तो आप क्रॉस कर रहे हैं। तो वो जो भी कानूनी निकात हुए, उन्होंने कोई कानूनी नुक्ता जो है वो उनका हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल का, किसी का सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। जो भी एतराज़ उठाया जा रहा था कि जी ये 9 रुकनी बेंच ने किए, ये साहब, उन्होंने कहा जी हम फैसला दे चुके हुए हैं। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के वो जो था उसके हवाले से उन्होंने कहा हमने मौखर किया है उनका, तो उन्हें मुस्तरद तो नहीं किया, तो वो देख लेंगे बाद में जब भी कोशिश होगी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि तय ये हुआ है। तय क्या हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये तय करना था। उन्होंने कहा कि जी हम फैसला अब कल सुनाएंगे। अच्छा, आप फैसला तो कल सुनाएंगे। 2 सेक्रेटरीज बुलाए हुए थे, वजारत दिफा का सेक्रेटरी बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा कि जी मैं ब्रीफिंग देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा, ओपन कोर्ट में नहीं दी जा सकती ब्रीफिंग के, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव हैं। जो उन्होंने कहा जी अच्छा आप जो है ना लिख के हमें सील बंद भिजवा दें तो हम पढ़ लेंगे। इसी तरह वो जो सेक्रेटरी ख़जाना तो खैर बीमार थे, वो नहीं आए, और
एडिशनल सेक्रेटरी आए हैं, और वही अखराजात के हवाले से बात हो रही थी, और वो फिर बात चल पड़ी उधर की तरफ के जी तरक्याती बजट और गैर तरक्याती बजट, उसमें से काट लें, उसमें कर लें, और इस तरह आप दें पैसे। लेकिन वो आप जैसा एक मन चला था वो कोर्ट रूम के बाहर, उसने कहा यार ये जो मतलब 20 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 12-13 अरब, कितना अरब बाबे रहमते ने इकट्ठा किया हुआ है, तो वो ले लें, उसको इस्तेमाल कर लें, हुकूमत को उधार दे दें, बाद में सूद समेत वापस ले लें, और इसी तरह किसी लैंड डेवलपर को बुला लें, और उसके साथ जिस तरह मलक रियाज के साथ सौदेबाजी की थी, तो 20 अरब रुपये आते हो, कोई इकट्ठा करना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल नहीं है। 20 अरब तो चले वो इकट्ठा कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्होंने जो है ना पूरा जो है पाकिस्तान का हिसाब किताब मंगा लेने, ले आओ जी सारे खाते लेके आओ, किधर कितने पैसे खर्च रहे हैं, कितने खर्च रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का तो खैर काम ही नहीं है। तो ये जो है ये अब चलें मैनेज कर लेंगे जो फंड्स हैं, जो रिक्वायर्ड फंड हैं इलेक्शन के लिए। ये सिक्योरिटी कैसे अपना मैनेज करेंगे? सिक्योरिटी का वो मोहतरम जज साहबान ने कहा ना कि जी आप जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं उन्हें बुला लें, वो भी तो सारे ही ऑपरेशनल ड्यूटी पे तो नहीं होते आप। और फिर उन्होंने एक और बात उन्होंने की कि सिक्योरिटी फोर्सेस में नेवी और एयर फोर्स भी आती है, और जब ये रिटायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वही बात आ जाती है कि कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, मनचले जो है वो फिक्रे कसना शुरू हो जाते हैं। तो एक दोस्त जो है वो कह रहा था कि ठीक है फिर जनरल बाजवा साहब को बुला लेते हैं, उन्हें सिक्योरिटी के। हाँ ताज़े तो जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं, वो अपना पापा जॉन ज़ले हैं, तो इनको बुला के इन्हीं से इलेक्शन करवा लेते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी मतलब ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी हमने इलेक्शन करवाना ही करवाना है। लेकिन ये जो फैसला महफूज हुआ है, भाई आप किसी ना किसी नतीजे पे तो पहुंच गए हैं ना, तो उस वक्त अनाउंस किया जा सकता था। ये 3 रुकनी बेंच फैसला तो महफूज किया जाता है जब आर्गूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, सारे हर तरफ से आर्गूमेंट्स दोनों साइडों को कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फैसला महफूज किया जाता है। तो इसमें तो इन्होंने साथ साथ जो है वो उनको अपना साथ कह दिया कि आप कल भेजें, तो बेसिकली तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट्स की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुलतवी किया था। हो सकता है अब वो कल देखने के बाद फिर अपना कोई नया माइंड बनाए, लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो फैसला महफूज है, और मतलब चीफ जस्टिस साहब के फैसला मेरा ख्याल है पहले से महफूज है। जी हाँ, हमेशा ही महफूज होता है। तो वो उस दौरान फिर गुफ्तगू जारी रहती है ना पार्टियों के साथ, और चीफ जस्टिस ने आज अपनी गुफ्तगू में एंड पे जो है वो इशारा कराया है कि भाई आप लोग अगर सियासी अमूर पर बाहर बैठकर पॉलिटिकल पार्टीज कर लें, कल तक के लिए टाइम है, नहीं तो आइन अपना रास्ता बना लेगा कि भी कोई ना किसी। ये मुझे नहीं समझ आ रही चीफ जस्टिस ये जो डायरेक्शनें दे रहे हैं पे आप लोग आपस में बैठ के जिरगा कर लें, बैठ के भाईचारे से ये मसला हल कर लें, तो उनको अपनी कोर्ट का नहीं पता है। उनकी कोर्ट में जो है वो खाली 3 जज रह गए, पीछे 10-15 जो है वो इनके खिलाफ हुए हुए। अपना हाउस जो है इन ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं जी पे तुसी इंज करो, जिरगा कर लो, इकट्ठे बह जाओ। ये मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। समझ से बाहर देखे ना वो शाम को जो तमाशा लगा कि जब कोर्ट ख़त्म होने वाली थी और जो सीनियर मोस्ट जज हैं फायद ईसा, उनके जो ऑर्डर को जो रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया था, तो उस पर जज साहब जो खड़े हो गए हैं और उन्होंने खाते लिख दिया, और उन्होंने कहा कि जी आपके लिए बेहतर यही है कि आप ये ओहदा छोड़ें और जाएं जिस ब्यूरोक्रेसी का काम जो है वो मैनेजमेंट दफ्तर का काम होता है, अदालती कामों में और अदालती फ़ैसलों में वो सर्कुलर के ज़रिए नहीं कर सकते। और वो बड़ा सख्त लेटर है, और उसके फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी लिख दिया है, और ये चीज़ें कोई जो है वो कहीं रुकती नज़र नहीं आ रही। अपना हाउस इन ऑर्डर कर नहीं रहे हैं और बाहर दूसरों को डायरेक्शन दी जा रहे हैं जी चले जी आप आपस में बैठें। खुद आपस में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कितने दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है इनका ये जो सारा पंगा चल रहा है। तो इसमें इतना भी इनसे हो नहीं सकता पे आपस में। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में तो चले बड़े ढेर सारे लोग हैं, ये तो खाली टोटल जो है ये 15-16 लोग हैं। ये 15-16 लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने रोज मिलना होता है, और जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जिनके घरों की दीवारें भी जो है सांझी हैं, हाँ, और वो उधर ये हाल है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का हाल है, और महसूस ऐसे ही हो रहा है कि रात सारी जो है कोई सिलसिला जंबानी जारी रहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक और बात कही है। उसने कहा ये अच्छी बात है, एक ही रोज़ में आप जो इलेक्शन करने की बात कह रहे हैं कि तो इस पर अगर मुतलका पार्टी गुफ्तगू कर लें तो बेहतर है। नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन जो है ना 1 ही तारीख को हो सकता है महीना 1.5 महीना ये आगे चल जाए और वो 1 आधा महीना पीछे आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट में जो आपने देखा, जो आज
पहले तो वो वजीर लॉ मिनिस्टर, उन्होंने हल्की हल्की ढोलकी बजाई है, लेकिन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने तो जनाब ढोल सही जड़ा है ना टका के बजाया है। तुन के रखे काम तुन के रखे, बहुत सॉफ्ट जो है अंदाज में उन्होंने, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का अंदाज बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन उन्होंने बातें बड़ी खरी खरी टका के सुनाई हैं उसको। ये मेरा ख्याल है इनको कोई अपने भाई से झाड़े शाने पड़ी हैं, इन्होंने भी कुछ थोड़े से पूछल पे खड़े हुए हैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब। उससे पहले तो ये बड़ा जो है वो डिप्लोमेटिक इनके बयान होते थे, कोई ऐसे खुल के ना कभी इमरान खान के खिलाफ, कभी ना कभी जुडिशरी के खिलाफ, अभी तो बड़ा खुल खुला के आ रहे हैं, कोई मेरा ख्याल घर से झाड़ी शाड़ी पड़ी हुई। अच्छा देखिए, हम लोग या तजिया नगार ये आज से नहीं 20-25 साल से इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं ना, कि जी वो शहबाज शरीफ की पॉलिसी और है, नवाज शरीफ की और है, और नवाज शरीफ सख्त है। नहीं, दोनों की भाई मिली भगत है, मिली भगत है, वो बैड कॉप गुड कॉप जो है। हाँ, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, जब से ये सियासत में हैं दोनों भाई। एक जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा वो पहले टॉप गियर लगाते हैं और जो माहौल पकाते हैं, अगर माहौल ना पकया तो शहबाज शरीफ ने क्या करते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है मिन्नत अल्लाह करके या जो भी है लपेट लपूट के मामला ठीक करते हैं, ठंडा करते हैं, और चीज़ें आगे ना चलें और मतलूबा नताइज ना निकलें, तो फिर मियाँ साहब जो है ना वो अपना काम उठा देते हैं। अच्छा सिर्फ देखें, आप सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, आप उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है। ये सारी बातें हो गई, मुझे अभी तक ये मैसेज सुन लेना, जो मैसेज है असल मैसेज फिर वही है, बाइकआउट तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैसेज आना चाह रहा था, मैसेज वही दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, और सवाल उठाया कि जनाब अगर फुल बेंच का फैसला ना हुआ तो इसको कौन तस्लीम करेगा। और यही बात जो है बिलावल भुट्टो ने जो है वो आज शायद लाड़काना में भी, तो पीटीए वाले इसी पे बगले बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी भैया इन्होंने फैसला नहीं मानना है, प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है, तो उसके बाद फिर जो इमरान खान ने वजीर आजम आ जाना है। पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं, उनके पास बंदे नहीं है ना इतनी स्ट्रेंथ है, वो जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी वो भी खत्म हो गई हुई है। 30-40 लोग तो वैसे ही अलहदा हो गए हैं, एक वोट की ये हुकूमत थी इनकी जी है। तो ये अब पता नहीं, ये अब अपने लोगों को लारा लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं बात, और लोग मान लेते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो अब देखते हैं जी, फैसले का इंतज़ार है, ऐसी टामक टोइयाँ मारने की ज़रूरत कोई नहीं है, सारी चीज़ें सामने हैं और सिलसिला जुम्बानी जारी है। अच्छी खबर जो है ना जी मियाँ साहब, जिस पे मैं बहुत खुश हूँ, वो ये है कि आज 3 साल बाद जो है बाकायदा चीन के साथ जो है हमारे सी पैक की जो है और दो तरफ़ा तजारत जो है ना वो शुरू हो गई है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन। ये पिछले 3 साल से जो है रुका हुआ था और वो ट्रेडिंग शुरू हो गई है, उससे ज़ाहिर है ये अब ये सबको पता है ये क्यों रुकी थी, इस पे तो बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, किसने रोकी थी, कौन किस एजेंडे पे आया था। बहरहाल इन्होंने ये स्पीड साहब ने, शहबाज स्पीड साहब ने कहा जी इस पे हम जो है अपनी दुगनी रफ्तार से जो है इसके ऊपर अब हम काम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है वे उस दुगनी रफ्तार से काम भी शुरू करें, और उसके साथ साथ जो है गवादर में जो अपना जो लोगों के मसाइल हैं उस पर सबसे पहले जो है देखें, ये सी पैक जो है ये टोटल जो है ये गवादर रिलेटेड ही है, ठीक है, बाकी तो चले बाकी मुल्क को फ़ायदा होगा, मगर मेन जो हमारा जो अपना पॉइंट है वो गवादर है। तो सबसे पहले चले इन्होंने ये जैसे राहदारी, बड़ी खुशी की बात है, मगर गवादर के लोगों का जो है पहला राइट है, उनको जो है उनके हकूक़ जो है ना उनको देने चाहिए यार। वो देखे ना, हमने उस दिन भी उनकी बात की थी मौलाना हिदायतुर रहमान की, और आज मैं देख रहा था और मुझे सच्ची बात है कि अब इतना ज़्यादा मीडिया वास्ट हो गया और ये सोशल मीडिया आ गया है, रेगुलर मीडिया, अखबारात है, ख़बर मेरी नज़र से नहीं गुजरी, आज नज़र से गुजरी है कि परसों उनकी हिदायतुर रहमान की तारीख़ थी, जब वो तारीख़ पे उन्हें पेश किया गया तो पता लगा जज का ही तबादला हो गया। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि आज का सूरज तो ज़रा उस तरह का अच्छा नहीं तलू हुआ कि जिसकी नवीद सुनाई जा रही थी। अल्लाह करे कि कल का सूरज जो है हम सब के लिए एक अच्छी खबर लेकर तलू हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।